मनीष जी, आज इब्तदाए इश्क, एक शेर है कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज तो बजट सत्र के पहले दिन ही घल्लूघारा हो गया, इस तरह विकट संग्राम हो गया, लगा ये विधानसभा का सदन नहीं, पटल नहीं, ये कुरुक्षेत्र है। एक तरफ एक सेना, दूसरी तरफ दूसरी सेना, बोले आजा निपट ले। और स्थिति ये बनी कि गवर्नर साहिबा ने भी इसी में भलाई समझी कि आज कुछ आगे का शुरुआत की 2-4 लाइन पढ़ दो और अंत की 2-4 लाइन पढ़ो, गंगा नहाओ, वापस चलो, हो गया अभिभाषण। मनीष जी, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जी अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है ना, अपनी आवाज, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना नहीं चाहता। जब एक मजबूत विपक्ष दिया है जनता ने, तो विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, राज्यपाल का अभिभाषण सुनना चाहिए, उस पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, सरकार की नीतियों में क्या सुझाव है, उनके क्या बदलाव चाहते हैं वो बताना चाहिए। अब अगर अतुल प्रधान जी विदेश नीति को उत्तर प्रदेश के सदन में डिस्कस करना चाहते हैं, ये कैसे उत्तर प्रदेश का सब्जेक्ट हो सकता है, ये मुद्दा अखिलेश यादव जी को केंद्र में जाके उठाना चाहिए, जहां पे विदेश नीति पे कुछ बात हो सकती है। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं, उठाते रहिए, लेकिन जनता जो आपको दायित्व देती है, मुझे लगता है आप उस दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप आज बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, आज आप अनाज की बात नहीं कर रहे हैं, आज आप राशन की बात नहीं कर रहे हैं, आज आप गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के हितों की बात नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। ये बातें आप सिर्फ चैनलों पे करोगे। जब आपको फोरम मिलेगा सरकार को घेरने का, सरकार से पूछने का, तो आप इन बातों को ठीक है मनीष भाई, मैं आता हूं दोबारा सबको बहस में ले आऊं, फिर आता हूं। रविंद्र पटेल जी, मनीष जी कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहस होनी ही है सदन में उस विषय पर, और हर सदस्य को पूरी स्वतंत्रता हासिल है कि अपनी बात में जो वो महत्वपूर्ण मुद्दे समझता है वो उठाए। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण और विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, ये अवसर हर सदस्य को देता है, फिर हंगामा क्यों? सर, विपक्ष हताश और निराश है, उनके पास करने को कुछ नहीं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम सदन में हर तरह की चर्चा करने को तैयार हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ बचता नहीं है। और जब बचता नहीं है तो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, वो कह दूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। तो इसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो टीम है वो यही काम कर रही है कि भाई सदन, जब सदन होता किस लिए है, सदन के लोग बेसब्री से इंतजारी करते हैं कि सदन में चर्चा होगी, सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष उस पर क्रॉस करेगा, फिर जो मत करके सामने आएगा उसमें अमृतपान करेंगे और प्रदेश के बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए जो वाजिब निर्णय हो पाएगा उस पर हम काम करेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण कर रही है, उसको भी नहीं सुनना है, विरोध करना है। अरे भाई, हार की हताशा, हार जीत तो राजनीति के पहलू है, हिस्सा है, उससे इंकार कहाँ करना। लेकिन पहले ही दिन आपने ना तो प्रस्ताव आने दिया, ना तो कहीं कोई बात होने दी। आपने पहले ऐसा आडंबर रच रखा है जैसे लगता है कि बस अब यही अंतिम हो जाएगा। अरे सदन लंबा चलेगा, सदन सुन लीजिए, नेता सदन बोले, नेता प्रतिपक्ष बोले, फिर सदन के सदस्यों की बारी आएगी, अपनी बात रखे, जहां कहीं भी उचित होगा, अनुचित होगा, उसकी डिबेट करिए, प्रदेश की जनता देखेगी कि क्या कौन कर रहा है। लेकिन सिर्फ इसलिए विरोध करने के लिए विरोध करना है, आपको यह दर्शाना है कि नहीं हम विपक्षी हैं तो हमें विरोध करना है, तो मैं समझता हूं ये स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हो सकती है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। मैं विजय राठी जी के पास चलूंगा, फिर भाजपा के पास। विजय भाई, दो बातें सामने आई। एक तो मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को, उन्होंने उल्लेख किया कि समाजवादी पार्टी को चुनाव में पराजय की से उत्पन्न खुन्नस सदन की कार्रवाई पर नहीं निकालनी चाहिए, सदन चलने देना चाहिए। चुनाव में पराजय से जो उत्पन्न खुन्नस है वो अलग चीज़ है, उसके लिए दूसरा बैटल ग्राउंड है, ये विधानसभा को चलने दिया जाए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी का चरित्र दोहरा है और वो समाज को, देश को कठमुल्लेपन की ओर ले जाना चाहती है समाजवादी पार्टी।
विजय जी, दो बड़े आरोप जो मुख्यमंत्री ने लगाए समाजवादी पार्टी पर, एक, और दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण अगर पूरा पढ़ जाता हो जाता, उसके बाद जो पहले हुआ वो बाद में हो लेता तो कोई बड़ा नुकसान था क्या? ये धरना प्रदर्शन अगर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हो जाता, उनको अभिभाषण पढ़ लेने दिया जाता, तो धरना प्रदर्शन के लिए तो फिर भी समय बाकी था, टीवी वाले थे ही, फोटो आती नहीं, एक मर्यादा रह जाती कि भाई चलो गवर्नर आई और उन्होंने अभिभाषण पढ़ लिया, उसके बाद धैतेरे की शुरू हुई। ये पहले ही क्यों, ऐसी जरूरत क्या पड़ी विजय भाई? देखिए, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भैया अमिताभ भाई, मैं दो तीन चीजें मैंने सुनी आपकी जी, और मैं क्रमवार उनका सबका जवाब दूंगा। एक तो मैं अभी सुन रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के हैं अपना विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें 2-3 नाम आपने लिए। मैं बता दूं, देखिए समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो संघर्ष का रहा। ये कभी भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल वाले नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हमारे साथ थे, अभी साल भर भी शायद नहीं हुआ होगा, तब बहुत अच्छा था। तो हमारे भाई हैं, वो फिर दोबारा से आएंगे, इसलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और चूंकि देखिए, मेरे लिए अच्छी खुशकिस्मती की बात है कि अभी आपने अतुल प्रधान की बात की, मैं उसी क्षेत्र से हूँ, वो विधायक है हमारे क्षेत्र के। संघर्ष से जीवन, जिसने बचपन में अपने माँ बाप खो दिए और संघर्ष पे वो पला बढ़ा हो, वो जानता है किस तरीके से क्या चीजें करनी है, और ये सही बात नहीं, है। लेकिन उसके बाद गलत मनीष जगह भाई कर ने दी भैया। एक मिनट विजय बाबू, विजय बाबू, एक मिनट भाई, मैं जानता हूँ उसको, की बात करेंगे। अरे एक मिनट रुको भाई, वो जो जहां हथकड़ी बेड़ी पहन के गए वहां हथकड़ी बेड़ी पहन के जाने की जरूरत नहीं थी, उस संसद में अवधेश प्रसाद को पहना के भेजो। मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, जब मनीष अतुल प्रधान किससे, उससे क्या होगा? विधानसभा में तो अमेरिका पर चर्चा होगी नहीं। जब मनीष जी और आप लोग ये बोलते हैं कि वो तो विदेश नीति का मामला है, वो तो पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अरे पार्लियामेंट में विदेश नीति बनती है, विदेश नीति का डिस्कशन होता है, लेकिन विदेश नीति में कुछ गड़बड़ है, फॉरेन पॉलिसी तो हमने भी पढ़ा। आप विरोध उसका कहीं भी कर सकते हैं, आपको अगर गलत लग रहा, आपको कोई विदेश नीति बनाने के लिए नहीं बोल रहा। क्यों एक विधायक नहीं विरोध कर सकता? क्यों एक सिर्फ सांसद करेगा? अरे एक आम आदमी से लेके और ऊपर तक जिसको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी के सामने गलत हुआ वही करेगा। कल समाजवादी पार्टी का मेरठ में धरना प्रदर्शन है, आम लोग भी बेड़िया पहन के जा रहे हैं। बताइए, अब कहने लगे कि यार आप लोगों का विदेश नीति से क्या मतलब है? भाई हम क्यों नहीं करेंगे? और वो तो चुने हुए विधायक है, वो तो अच्छा है, करेंगे और कर रहे हैं, तभी आप लोग सब दिखा रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि अभिभाषण पे चर्चा हो जानी चाहिए थी और सुन लेना चाहिए था, उसके बाद होना चाहिए था। देखिए, ये क्या, ये आज जो भावनाएं हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की और लोगों की, आप कुछ भी कहिए, सहयोगी दल या बीजेपी कुछ भी कहिए, ये बात तो सही है ना कि जो भगदड़ हुई है उसको चीजें छुपाना चाहते हैं। उसको आंकड़ा क्यों छिपाना चाहते हैं? क्यों उस पर बहस नहीं करना चाहते? चलिए, जितना ये हमें कोसेंगे, हमें बोलेंगे, हमें गालियां देंगे कि जी भगदड़ हुई, विपक्ष जिम्मेदार, इन्होंने साजिश कर दी, रेलवे में भगदड़ हुई, विपक्ष जिम्मेदार, इनकी साजिश निकल आई। मैं कह रहा हूं सारी चीजों के जिम्मेदार हम हैं, तो आप क्या घास छीलने के लिए बैठे हैं यहाँ? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इतने डिबेट्स कर लिए, इतना लोगों से बात कर ली, बीजेपी के सरकार लेके केंद्र से चीफ सेक्रेटरी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 2% जिम्मेदारी भी हाँ हमारी थी, हमारा फेल हो गया। वो कहते नहीं, हम कहीं फेल नहीं है। हम कहते हैं भगदड़ हो गई, 30 लोग, 35 लोग और 50 लोग मरे, कह रहे नहीं वो तो 1000 मर जाते बीजेपी नहीं होती तो। हम कहते हैं ट्रेन में हादसा हो गया, कह रहे वो भी विपक्ष की जिम्मेदार। मतलब हर चीज के लिए इस देश में विपक्ष जिम्मेदार। ठीक है विजय भाई, ठीक, सरकार करने बैठी जी, ठीक, मैं बीजेपी को बहस में लाऊंगा जी। पांडे जी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप देख। ठीक है भैया, रुकना होगा, हमारी कमी है। विजय राठी अब रुकना होगा, अब रुक जाओ। ये विधानसभा ना बनाओ महाराज। आप कुंभ पर पूछना चाहते हैं, आप अमेरिका पर पूछना चाहते हैं, आप युगांडा पर पूछना चाहते हैं, आपके पूछने पर कौन रोक लगा लेगा? भैया चाहे यहाँ पूछो, वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो बता देंगे अतुल प्रधान को कि अमेरिका का विषय यहाँ नहीं उठेगा भैया, वो दिल्ली में उठेगा, वो उनकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। आप वहाँ उठाना चाहो उठाओ, आप ग्राम पंचायत में उठाओ अमेरिका का विषय, वो आपका। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आता, धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 दिन की 2 दिन की चर्चा स्वीकृत होती, उसमें सब बोलते, माता बाबा से लेके शिवपाल से लेके और प्रधान तक। क्या 100 दफे कुंभ का मसला उठाते? कोई रोक रहा था? अभिभाषण नहीं होने दे, इससे लाभ हम नहीं जान पाए। मेरा सवाल ही दूसरा था, ये जितना कि आपको हंगामा करना था, ये उन अभिभाषण के बाद नहीं हो सकता था। अब क्या पार्लियामेंट, विधानसभा नहीं जाओगे? जाओगे ना, चर्चा में तो बैठना पड़ेगा।
बाहर तो जवाब नहीं मिलेगा। हथकड़ी पहन के आओ, चाहे बेड़ी पहन के आओ, चाहे टैंक पे बैठ के आओ, सदन के बाहर तो जवाब नहीं मिलेगा। उसके लिए तो चर्चा में जाना ही पड़ेगा। अभी नहीं, दोबारा में मैं अवधेश पांडे पर उसी पर एक बात कहूंगा। बार बार एक बात कही जाती है कि सच्चा नंबर नहीं बताया जा रहा। मैं एक बात कहता हूं कि प्रशासन ने एक नंबर दिया, आपको वो नंबर स्वीकार्य नहीं, आप अपने रिसोर्सेज से एक नंबर कलेक्ट करा के जारी कर दीजिए, उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। इसमें क्या समस्या है? एक नंबर शासन ने जारी किया, एक संख्या बताई, आप कह रहे हो संख्या ठीक नहीं। हर बार मैं देखता हूं जो भी सपा का आदमी आता कहता नंबर दो। एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस नंबर से सहमत नहीं, आप अपने मोहल्ला कमेटी तक से कहो कि भाई सब लोग नंबर जुटा के दो हमको, और उस नंबर को अखिलेश जी जारी करें सत्यापित करते हुए, और उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी ले। नंबर तो आए दूसरा, क्या समस्या है इसमें? आपका हर जगह संगठन है, आप जारी कर दीजिए नंबर दूसरा, और नहीं तो इंडिया अलायंस जारी कर दे, सबसे जोड़ घटाना कर लो। लेकिन भारत जैसे देश में आज मैं ममता बनर्जी को सुन रहा था, वाणी संयम बचा ही नहीं। वो कह रही मृत्यु का कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु का कुंभ है। कैसी भाषा बोली जा रही है? एक बात पूछ दूंगा तो कड़वी लग जाएगी सबको। मौत का हज बोल सकते हो, मैं हज में हुई दुर्घटनाएं गिनाऊं, 1000 1200 लोग मर गए। किसी में साहस है विजय राठी जो खड़ा होकर बोल दे कि मौत का हज है? कुंभ को आपने लावारिस समझ लिया क्या? 55 करोड़ लोग जाके वहां स्नान किए और सुरक्षित अपने घरों को गए, उसको मौत का कुंभ बताया जा रहा है। आप ईस्टर को बोल सकते हैं ऐसा? हिम्मत नहीं। आप हज को बोल सकते हो? नहीं। बकरीद को बोल सकते हो? नहीं। हिम्मत नहीं, साहस नहीं, टांगे कांपने लगेंगी, मुंह सूख जाएगा। लेकिन हंसते मुस्कुराते कुंभ को बोल रहे हो मौत का कुंभ। मेरे दोस्त, ऐसा तो दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि कुंभ को मौत का कुंभ। विदेशी भी आए तो गदगद होके गए, नहीं अभी नहीं। राजनेताओं को अपनी हैसियत समझनी चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। हैसियत से बड़ी बात ठीक नहीं होती। 54 करोड़ लोग वह नहा के गए हैं, उसको मृत्यु का कुंभ बनाने वाले लोगों का जीवन बोट से ही तय होगा, है ना? अपनी सरकार अपने आप रिपीट नहीं कर सकते कोई। जो लोग ऐसी वाचालता दिखाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि वोट से ही नेता के कुर्ते पर कलफ है, वोट नहीं तो कुर्ते का कलफ खत्म हो जाएगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।